एक और नए दिन के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो जी सबसे पहले कमरे का हाल देख लीजिए। सुबह-सुबह जब उठते हैं ना तो कमरा कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है। लेकिन मैंने सोचा चले कमरे को तो बाद में सेट करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोग को ये सामान दिखा दूँ क्योंकि हेल्पर है ना आ चुकी थी। वो किचन को समेट रही थी। तो ये देखिए मैं ना डे टू डे गई थी तो वहाँ से मैंने ना ये टॉवल्स लिए थे। टॉवल्स है ना अब काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो चुके थे तो मैंने कहा चलो डे टू डे से ही ले लेती हूँ। नेस्टो गई भी थी पर दिमाग में नहीं रहा कि मैं ले लूँ। फिर खैर वहाँ से मैंने किचन टॉवल्स भी ले लिए थे। साथ साथ मुझे ना पिलो के केसेस की नीड थी, मतलब पिलो कवर्स की। मेरे पास बेडशीट के साथ तो 2 केसेस आते ही है, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे चाहिए थे ताकि जो एक्स्ट्रा पिलोज़ हो ना उस पर मैं इसको कवर कर सकूँ। तो बस मैंने ये पिलो केसेस ले लिए थे। साथ साथ मैंने जो है ना टेबल के लिए ये ले लिया था, अपना टेबल मैट्स ले लिए थे। क्योंकि पूरा रमज़ान तो आप लोगों ने देखा था ना, जितने भी रमज़ान के व्लॉग्स बने थे उसमें वो ब्राउन वाले ही थे। फिर इसके बाद मैंने ईद पर ये वाला चेंज किया था जो रनर टाइप का था, सेंटर का था। लेकिन मुझे ना ये वाले चाहिए थे, टेबल मैट्स चाहिए थे। तो मैंने कहा चले अब इसको चेंज भी कर लेती हूँ क्योंकि ये रनर भी है ना बहुत लाइट कलर का है और मुझे ना इसी तरह के कलर्स पसंद आ रहे होते हैं। वो जो ब्राउन भी लेते हैं ना वो मेरे पास ऑप्शन नहीं था लेने का। ऐसे ही खट्टे मीठे रंग थे तो मुझे वो लेना पड़ा था। तो खैर मुझे ये ग्रे कलर मिल गया तो मैंने ले लिया और मैंने कहा चलो मैं इसको चेंज भी कर लेती हूँ ताकि क्या टेबल का भी एक डिफरेंट लुक हो जाए और है ना वो अच्छा लगे। थोड़ा सा चेंज होता है ना तो ज़रा अच्छा लग रहा होता है। असल में यहाँ पर तो क्या है कि एक ही तरह की ज़िंदगी है, सुबह उठो, घर को सँभालो, घर को मैनेज करो और बस फिर वही रात हो जाती है। कोई डिफरेंट रूटीन ही नहीं है। पाकिस्तान में तो मेरे पास बहुत सारे काम होते थे। इवन मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरी अपनी फैमिली, मेरा अपने इन-लॉज़ में भी काफ़ी लोग थे। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। लेकिन यहाँ पर एक ही ज़िंदगी है, बस सुबह उठो और वही नाश्ता करो, वही खाना बनाओ, वही घर को साफ़-सुथरा मैनेज करो और बस वही लाइफ़ है। तो बस इस तरह से चीज़ों में इसी तरह से चेंज लाके थोड़ा-सा ज़िंदगी को अच्छा कर लेना चाहिए ताकि अच्छा लगे। अदरवाइज़ क्या फिर डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो ख़ैर बहरहाल टेबल को सेट करके सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी क्योंकि हेल्पर का किचन का काम वाइंड अप हो गया था और वो अब चली गई थी लिविंग रूम को मतलब सेट वेट करने के लिए। तो मैंने बस चाय चढ़ा दी थी अपने लिए कि जब तक है ना लिविंग रूम पूरा प्रॉपर क्लीन हो जाएगा ना तो मेरा नाश्ता भी बन जाएगा, मतलब मेरी चाय बन जाएगी। चाय को है ना मैं बहुत अच्छे से पकाती हूँ। अच्छा मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते, आई एम नॉट चाय लवर बिफ़ोर, मतलब पहले आज से तकरीबन 15-20 साल पहले तक मैं बिल्कुल भी चाय लवर नहीं थी। मतलब ठीक है अगर कभी पी ली, मतलब मुझे तो लगता भी नहीं है, रेयरली मैंने कभी पी हो 19-20 साल अपनी ज़िंदगी में। तो बस ज़िंदगी में कोई ऐसी एक दोस्त आई थी जिसने चाय की आदत तो करा दी थी और बस अब तक वो आदत मेंटेन ही है। पहले तो इतनी नहीं हुई थी लेकिन अब यहाँ पर तो खैर मैं पी लेती हूँ। और बस चलें फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को भी। तो ये देखें कि बस चाय हो गई थी अच्छी मज़ेदार सी, जिसमें अच्छी मज़ेदार इलायची वगैरह डाल के मैं बनाती हूँ तो बहुत ही अच्छे फ्लेवर्स आते हैं। और बस फिर ब्रेड पे मक्खन लगा लिया था और साथ-साथ में चली गई थी फिर अपना नाश्ता करने के लिए। ये थोड़ा-सा टाइम होता है ना, मैं बहुत रिलैक्स होके अपने आप को देती हूँ कि क्योंकि इसके बाद तो फिर घर को ही देखना पड़ता है और यही मसरूफ़ियत है यहाँ पर। इसीलिए आप लोग को डेली यही देखने मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। ऐसे तो दुबई बहुत एक लाइवली कंट्री है लेकिन ये कि सब बिज़ी होते हैं। अगर हाँ हस्बैंड घर में हो, बेटा घर में हो, ड्राइविंग सबको आती हो तो फिर आपके लिए वो लाइवली है। लेकिन बस डेली ज़ाहिर है मैं किसी को क्या बोलूँ मुझे कहाँ घुमाने ले जाए, कहाँ ले जाए। तो बस मैंने फिर है ना अपनी दोस्ती अपने घर से ही कर ली कि चलो ज़िंदगी के आगे के जो पिछले 10 साल थे उसमें भी मैंने काफ़ी काम किया है, बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है। आप लोग मेरा पिछला वीडियोस भी देख सकते हो। मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाती थी अपने रिलेटेड टू जो प्रोफेशन था मेरा। और साथ साथ मैं ब्यूटिशियन भी थी तो घर पे बुकिंग्स भी करती थी, काम भी करती थी, मैंने जॉब्स भी की है, बहुत हार्ड वर्किंग की है, मैंने बिज़नेस भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत सक्सेसफुल बिज़नेस किया है। आगे इंशाल्लाह कभी हुआ ना तो आप लोग के साथ अपनी लाइफ़ की स्टोरी ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बाकी बहुत सारे लेसन्स भी मिले मुझे। तो बस ठीक है कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह बात भी करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो बस यहाँ पर ये कि मैंने अपने घर से दोस्ती कर ली और बस मैं अपने घर के साथ ही लगी रहती हूँ। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं यार कवल आपा आप इतने टैलेंटेड हो, मतलब इतना अच्छा काम आता है आप दुबई में, तो इस चीज़ का इतना स्कोप भी है, आप कर सकते हो। लेकिन ठीक है बहुत स्कोप है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गई भी थी 2-3 जगह, मुझे जॉब भी हो गई थी, अच्छी ऑफ़र भी हो गई थी, अच्छी सैलरीज़ पे भी मिल गई थी। बट वही अब हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि नहीं मैं घर पे रहूँ, घर को ही देखूँ। तो बस फिर मैंने अपने घर से दोस्ती कर ली क्योंकि एक वक्त में मेरे शौहर ने भी है ना, मेरे हस्बैंड ने भी मेरी बातें सुनी थी। लाइक जब मुझे बिज़नेस करना था तो उन्होंने मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। मुझे जॉब करनी थी तो उन्होंने मुझे जॉब भी करनी थी। जॉब से मतलब ये कि वर्क फ्रॉम होम मैंने किया था तो मुझे वो सब भी करने मिला था। तो मुझे ऐसा था कि जब ज़िंदगी में उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है और इतनी सारी चीज़ें सुनी है तो आज अगर वो चाह रहे हैं कि मैं घर बैठ के बस घर को ही देखूँ तो और फिर यूट्यूब पर भी उनको कोई एतराज़ नहीं था मैं इस तरह से वीडियोज़ बनाऊँ, तो मैंने फिर इस तरह से मसरूफ़ियत कर ली अपनी। तो बस यही है कि ज़िंदगी में अगर कुछ
चाहिए ना, कुछ हासिल करना है ना, तो कुछ देना भी पड़ता है। सिर्फ हम ये सोचते रह जाए कि हमें बस मिलता रहे, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हमें देनी पड़ती है, इसके बाद हमें बहुत कुछ रिटर्न में मिलता है। और ये मेरा यकीन है, ये मेरा बहुत यकीन है कि जब हम देते हैं ना, तो हम जितना देते हैं ना, उससे कई ज़्यादा गुना हमें मिलता है। तो जी बस चलो, आप लोगों से बातें करते करते ये देखिए, आज मैं बना रही थी चिकन चिली और फ्राइड राइस। काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने चाइनीज़ ना बनाया था ना खाया था। मुझसे बहुत अच्छा बन जाता है अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़। तो मैंने कहा चलो आज ये ट्राई करते हैं। पूरा रमज़ान में काफ़ी सारी चीज़ें सोच रही थी, ये बनाती हूँ ये बनाती हूँ, पर रमज़ान में तो बस इफ्तार करके ही इतना पेट भर जाता था कि इतना खाना खाया नहीं जाता था। या फिर खाना बना लेती थी तो फिर उस दिन इफ्तार ही नहीं बनती थी। अच्छा, मैं आप लोग को मैरिनेशन बता दूँ। चिकन में सबसे पहले मैंने ना एक अंडा तोड़ के डाल दिया था, इसके बाद कुटी हुई मिर्ची डाली थी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला था, चिकन पाउडर ऐड किया था, नमक डाला था, सोया सॉस डाला था और थोड़ा सा विनेगर डाला था। बस इन सबको मिक्स कर लिया था और इसके अंदर है ना फिर 1 टेबल स्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लावर डाल दिया था। इन सबको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर जो है ना ऑयल को गरम करके इसको ऑयल में फ्राई करने रख दिया था। तो इतनी अच्छी मज़ेदार सी जो चिकन की जो थी ना, चिकन बाइट्स बन गए थे छोटे छोटे से। और आप लोग इस मैरिनेशन के साथ बनाइएगा, इतना ज़बरदस्त बनते हैं। ये वैसे भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं खाने में। खैर मैंने इस तरह से ना 2 राउंड लगे थे और मेरे सारे चिकन बाइट्स रेडी हो गए थे। अच्छा, अब जो है ना मैंने ऑयल ले लिया, तो ऑयल में मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल दी थी। और साथ साथ फिर ना जब इसको भून लिया ना मैंने, तो इसके अंदर फिर मैंने कड़ी पत्ते भी डाले थे मैंने साथ साथ। फिर मैंने इसमें ये जो कैप्सिकम मैंने कट किया था, कैप्सिकम और थोड़ी सी प्याज डाल दी थी। ठीक है, ये सब मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया था। इसको अच्छे से सौटे किया था। सौटे करने के बाद मैंने इसके अंदर अगेन जो है ना ये क्या बोलते हैं, कुटी हुई मिर्ची, चिकन पाउडर, ब्लैक पेपर, विनेगर, थोड़ा सा सिरका, सेम वही वाले स्पाइसेस मैंने अगेन इसमें थोड़े थोड़े डाल दिए थे। अकॉर्डिंग टू जो मेरा मटेरियल है ना, उसके अकॉर्डिंग डालना था। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हम, हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और फिर एंड में जो है ना इसमें मैंने नमक डाल दिया था। अच्छा, नमक मैं हमेशा टेस्ट करती हूँ एक बार, फिर डालती रहती हूँ, क्योंकि है ना चिकन पाउडर में भी वो भी सॉल्टी होता है और सोया सॉस भी सॉल्टी होता है। फिर सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लिया था और उसके बाद जो चिकन बाइट्स बनाए थे ना वो भी ऐड कर लिए थे। उसको भूनने के बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी बना ली थी और वो ऐड कर ली थी। अच्छा, मुझे ना इस तरह का टेक्सचर वैसे पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा रनी टेक्सचर पसंद है। तो राइस के साथ बड़ा अच्छा लग रहा होता है खाना। और घर के बच्चे जो हमारे हैं, मतलब उनको चाहिए होता है बिल्कुल ड्राई ड्राई, लेकिन मुझे राइस के साथ खाना था और इतने टाइम बाद बना रही थी ना, तो मैंने थोड़ा सा रनी कर लिया था। अच्छा, अब मेरा ऑलमोस्ट है ना वो चिकन चिली रेडी हो गया था, तो मैं फ्राइड राइस पे आ गई थी। मैंने क्या किया, सबसे पहले ऑयल रखा, ऑयल में मैंने अनियन को डाला। अनियन थोड़े से सौटे हो गए ना, फिर इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन की क्यूब डाल दी थी। और जैसे ही वो थोड़ी सी सौटे हो गई ना, तो मैंने कैप्सिकम ऐड कर दिया। अच्छा, कैप्सिकम ऐड करने के बाद मैंने इसमें वही सारे मसाले, जैसे थोड़े सा ब्लैक पेपर, कुटी हुई मिर्ची, चिकन पाउडर, साथ साथ मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर लिया था और इन सारे मसालों को भून लिया। बस 1 मिनट भी मुश्किल से मैंने इसको भूना होगा। और फिर अकॉर्डिंग टू राइस है ना, जितना पानी की नीड थी वो डाला और चावल जो मैंने वॉश करके भिगा के रखे थे ना वो डाल दिए थे। फिर अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने इसमें नमक डाल दिया था। अच्छा, नमक वही, अगर आप चिकन पाउडर या सोया सॉस डाल रहे हो ना, तो आप हिसाब देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप डालोगे। और बस जितनी देर में मेरा ये चावल बन रहे थे ना, मैंने क्या किया कि ग्रीन अनियंस मंगवा लिए थे और इसको मैंने कट करना शुरू कर दिया था। अब आप देखो मेरे चावल ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, तो बस मैं इसको क्या करूँगी, अब दम पे लगा दूँगी। और मेरी चिकन चिली तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी, तो बस चावलों को मैंने अच्छी तरह से पहले हिला लिया था। और ये वो चावल है जो मैं लाई थी ना प्राइड ऑफ पाकिस्तान, इतने ज़बरदस्त बनते हैं। अगर आप यूएई में हो ना, तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये इतने अच्छे खिले खिले से बनते हैं। बस आप इसको पकाने से ना 15-20 मिनट पहले भिगा दिया करो। मैं यूजुअली भिगा देती हूँ, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। अच्छा, बस फिर चावलों को मैंने दूसरी तरफ दम रख दिया था और तकरीबन है ना फिर 8 से 10 मिनट में तो चावल दम भी आ चुके थे। बस और क्या था, खाना ऑलमोस्ट डन हो चुका था। आप लोगों से अच्छी अच्छी आज बातें हो गई थी। इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में भी ना हम किसी ना किसी सोशल इशू को या किसी ना किसी मोटिवेशन पर बात करेंगे, ताकि फिर वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग मिले ना, वरना तो ये घर की रूटीन तो सभी औरतें कर ही रही होती है। अच्छा, आप लोगों ने जो हरी प्याज देखी थी ना, बस वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर दी थी और इसको मिक्स कर लिया था। और साथ साथ है ना अब मैं इसको सारी चीज़ों को ना डिश आउट करूँगी। बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला है ना सबके रिस्क में बरकत दे। जो जो मेरी वीडियोस देख रहा है, जो नहीं देख रहा है, जो जहाँ परेशान है ना, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, सबके दस्तरखानों को वसी करे, सबकी सारी जायज़ हाजात पूरी करे। आमीन सुम आमीन। और आप लोग मुझे बताया करो ना, आप लोग को वीडियो कैसी लगती है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे जो है ना थोड़ा सा यूट्यूब की तरफ से बूस्ट मिल जाए। वैसे तो मेरे रिस्पॉन्स अच्छा ही आ रहा है। आप लोग भी ना मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।